फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मेंटर 26 में। हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स में एज, आयु संबंधित प्रश्न है हमारे, और ये बुक हमारी होगी RS अग्रवाल। ओके, तो देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिएगा ए और बी दो पर्सन है हमारे पास, इनकी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज का रेशो हमारे पास है 4:5। ओके, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल हमको इनका अंतर देखना है। यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 का ही अंतर है, और जब ये अंतर इक्वल यानी कि समान होता है तो बस यहाँ पर देखो कितना घटा या कितना बढ़ा। तो 5 से 6 कितना बढ़ा? 1 रेशो। ये हमारा रेशो है जो कि हमारी काल्पनिक वैल्यू होती है, और इसे हमको रखना होगा वास्तविक वैल्यू यानी कि जो हमारा 5 के इक्वल है। तो ये कितने गुना हुआ है? 5 गुना। तो जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितने गुना हो जाएंगी? 5 का गुना हो जाएंगी। तो देखिएगा ए की आयु कितना हो जाएगी, कितने वर्तमान आयु पूछी, तो वर्तमान आयु ए की कितनी है? 4 रेशो है। 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। और बी की आयु कितनी है? 5 रेशो है, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हमारा ये हो जाएगा। ओके, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखिएगा ए और बी दो पर्सन हैं, दो लोग हैं हमारे पास, इनकी वर्तमान आयु 4:5 है, और 5 वर्ष के बाद यह रेशो कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो हमको ए और बी की वर्तमान आयु निकालनी। यहाँ पर हम देखते हैं 1 का अंतर, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये भी 1 का अंतर है। तो 5 से 6 1 रेशो ऐड हुआ है, और ये इक्वल है कितने के? 5 के। तो यानी कि 5 गुना हो गया। तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, और 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हमारा ये बनता है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है। विशाल तथा शेखर की आयु, देखिएगा दो लोग हैं, ये विशाल है और ये शेखर है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज, इसे मैं कह सकता हूं वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 17:20 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 3 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। जब ये अंतर बराबर है तो बस ये देखिएगा ऐड कितना हो गया है? 3 रेशो ऐड हुआ है। तो 3 रेशो बराबर है कितने के? 6 के। 2 गुना ये हो गया। अब विशाल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 14 का 2 गुना कितना हो गया? 28। और शेखर की कितनी है? 17 रेशो, यानी कि 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ विशाल की आयु है 28 वर्ष वर्तमान, और शेखर की आयु 17 का 2 गुना 34 वर्ष ये वर्तमान आयु है। अब अगर इसमें पूछ ले हम लोगों से कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी है, तो 6 में इसमें ऐड कर दूंगा 28, और 6 34 ये हो जाएगा, और 6 वर्ष इसमें ऐड होगा 34 और 6 40 ये हो जाएगा। ओके, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे आप रीड कीजिएगा। मीरा और प्रिया दो लड़कियां हैं, एक मीरा है एक प्रिया है। उन दोनों की वर्तमान आयु, देखिएगा प्रेजेंट एज का रेशो कितना है? 3:4 है।
3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात देखिएगा, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में बस एक बात कही थी, हमको ये वाला डिफरेंस इक्वल करना है। 3 और 1 4, यहाँ पर 1 का अंतर है, 4 और 3 7, यहाँ पर 3 का अंतर है। और इस अंतर को इक्वल करने के बाद यहाँ पर जो डिफरेंस या अंतर क्रिएट होता है उसके इक्वल रखना है। अब समस्या यहाँ पर ये होती है, आखिर ये अंतर होगा कौन सा। देखिए जब एज बाद की पूछता है तो वो भी अंतर होगा, और जब एज पूछता है पहले दे रखी हो बाद की पूछता है तो वो भी अंतर है, और जब पहले की दे रखी हो और बाद की पूछता है तो वो भी अल्टीमेटली अंतर ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखते हैं 3 और 1 4, 1 का अंतर है, 4 और 3 7, इस अंतर को जब मैं इक्वल करूंगा तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होनी है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, तो 12 में से 7 जाएंगे, कितना अंतर 5 ये इक्वल किसके हैं 10 के हैं। कितने गुना हो गया 2 गुना हो गया। अब देखो हमको निकालनी प्रेजेंट एज के रेफरेंस में ये काम करेगी 9 और 12। तो मीना की आयु कितनी 9 तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा 18 हो गया। और प्रिया की पूछता हूं तो कितना हो जाएगा 12 और 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा 24 वर्ष हमारा ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट एज नहीं पूछी है, इसमें एज हमारी पूछी हुई है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। देखिएगा मीरा की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 वर्ष ऐड करूंगा तो मीरा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो देखिए जरा। सात वर्ष पहले ए तथा बी, देखिएगा 2 लोग हैं, ये ए है और ये बी है। 7 वर्ष पहले है, कितना अनुपात है 4:5 है। कब 7 वर्ष पहले। ओके, ये 7 वर्ष पहले है। फिर कहता है जी 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:6। देखिएगा ये तो 7 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है और ये हमको दे रखा है 7 वर्ष बाद का अनुपात। तो अगर मैं एक चीज देखूं यहां पर, देखिएगा अगर मैं एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे, वर्तमान एज यानी कि मेरे पास वर्तमान उम्र तो है ही नहीं, इन्होंने क्या दिया है 7 साल पहले का रेशो दिया और कब का रेशो दिया है 7 साल बाद का दिया। तो देखो 7 साल बाद प्रेजेंट मेरे पास ये है, कुछ एज रही होगी 7 साल पहले 7 साल बाद, तो डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है हमारा, मैं कह सकता हूं जी 14 साल का मेरे पास डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ओके, तो देखते हैं 4 और 1 5, 5 और 1 6, एक का अंतर है 5 और 1 6, 1 बराबर कितना होता है 14। कितने गुना हुआ 14 गुना। तो क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो बी की 7 साल पहले एज कितनी 5 है। कितनी है बी की 7 साल पहले एज है 5, तो 5 का 14 गुना, कितने गुना 5 का 14 गुना हो गया 70, यानी कि बी की 7 साल पहले थी उम्र 70 साल, यानी कि बी 7 साल पहले 70 साल का था। अब कितने साल का 7 वर्ष ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 77 ईयर हो गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। साइलेंट
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु, दो लड़की हैं, एक अंजू है और एक संध्या है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, एक अंजू है और एक संध्या है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात लिखेगा, बिफोर 4 years इट बिकम्स 11:15। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:15 हो जाता है। ये पहले है। अंतर देखिएगा, यहां भी 4 का अंतर है और यहां भी 4 का अंतर है। 17 और 15 दो कम हुआ है, तो मैं कह सकता हूं 2 बराबर कितने के, 4 के 2 टाइम ये हुआ है। तो क्वेश्चन को देखो भाई जरा, क्या पूछा है क्वेश्चन में, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए 6 वर्ष बाद अनुपात जब हम निकालेंगे, ये पूछता है 6 वर्ष बाद अनुपात बतलाना है, कितना हो जाएगा। जब 6 वर्ष बाद बताना है तो इसके लिए मुझे प्रेजेंट एज तो चाहिए। अब 2 का ये 4 है, तो 2 का 2 गुना 4 है, तो मैं कह सकता हूं ए की वर्तमान आयु 13 का 2 गुना 26 वर्ष और 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 34 वर्ष। यानी कि अंजू तो वर्तमान में कितने साल की है, 26 साल की, और संध्या वर्तमान में कितने साल की है, 34 साल की। तो 6 वर्ष बाद अंजू कितने साल की हो जाएगी, 26 और 6 32, तो मेरा ये हो गया। ओके, और संध्या 6 साल बाद 34 और 6 40, मेरा ये हो गया। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4:5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। समीर तथा तनुज, दो लड़के हैं हमारे पास, एक समीर है जिसका नाम समीर है और एक है तनुज। इनकी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज का रेशो हमारे पास 8:15 है। कितना है, 8:15 है। 9 वर्ष के बाद, आफ्टर 9 ईयर इट बिकम्स, ये प्रेजेंट रेशो है हमारा। ओके, और ये हमारा है 9 वर्ष के बाद यह रेशो कितना हो जाता है, 11:18 हो जाता है। कितना, 11:18 हो जाता है। इसमें बताना है हमें इन दोनों की आयु में अंतर बताना है। देखिएगा 8 और 7, 11 और 7 अंतर बराबर है, तो देखो बस सीधा सीधा 15 और 18 कितने का अंतर, 3 का। तो 3 रेशो का 9 इक्वल है, 3 टाइम ये होता है। ठीक है, देखिएगा 8 और 7 15 ये होते हैं, 11 और 7 18 ये होते हैं। तो जब ये वाला डिफरेंस इक्वल है तो जोड़ घटाओ देख लो बस, 15 और 3 18, 3 रेशो बराबर 9 के हैं, तो 3 3 9, 3 गुना ये हुआ। तो मैं कह सकता हूं समीर की प्रेजेंट एज 8 का 3 गुना 24, तनुज की प्रेजेंट एज 15 3 45। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, शायद पूछा है इसमें इन दोनों की आयु में अंतर। मेरे पास समीर है 24 साल का, तनुज है 45 साल का। इनका अंतर जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 साल का अंतर मेरा इनका हो गया। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सीमा और रीमा है। हमारे पास दो युवतियां हैं, एक सीमा है और एक रीमा है, और इनकी आयु का अनुपात क्रमश है 9:16। ठीक है, अनुपात है 9:16 इनका अनुपात है। और ये
वर्तमान एज है, मैं कह सकता हूं प्रेजेंट एज सीमा और रीमा का अनुपात है 9:16। 10 वर्ष के बाद देखिएगा, ये 10 वर्ष के बाद है, 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो गया जी? 2:3 हो गया। अंतर बताना है जी, दोनों की उम्र में कितने का अंतर है। क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। सीमा है और रीमा है, वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। वर्तमान आयु में अंतर बताना है, देखिएगा मैं कह सकता हूं 9 और 7 16 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, तो यहाँ पर अंतर 7 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है। और जब मैं इस अंतर को इक्वल करूंगा, इन द सेंस आप समझिएगा, अंतर को बराबर करना है, या तो यहाँ पर भी 1 हो, ये भी 1 और ये भी 1, या फिर यहाँ भी 7 हो और यहाँ भी 7 हो। तो देखिएगा 7 बनाना बहुत आसान है, यानी कि मैं यहाँ पर 7 की कर दूंगा गुणा, 7 दूनी 14, 7 या 21। अब देखो 16 से 21 हुआ, या 9 से 14, तो 5 ऐड हो रहे हैं, 16 से 21 5 ऐड हुए तो 5 बराबर किसके है? ये 10 ईयर के हैं। कितने गुना हो गया भैया? 2 गुना हो गया। अब देखो सीमा की एज कितनी? 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 18 साल। रीमा की उम्र कितनी? 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा भाई? 32 साल। यही तो पूछा है, इन द सेंस इसका डिफरेंस पूछा है। कितने साल का डिफरेंस हो गया? 14 साल का डिफरेंस हो गया जी। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। एक पिता उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। देखिएगा एक फादर है और एक सन है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, देखिएगा ये 10 वर्ष बाद होनी है, और 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 5:3 हो जाएगी। यानी कि अगर फादर 5 है तो सन यानी कि उसका बेटा 3 का हो जाएगा। जबकि 10 वर्ष पहले, देखिएगा 10 वर्ष पहले, देखिएगा प्लस को हम मान सकते हैं बाद की उम्र है, और माइनस को हम मान सकते हैं पहले की एज है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए ये हमसे पूछे हैं फादर, ये प्रेजेंट एज कहीं हो गई है ना। जब ये कह रही है 10 वर्ष बाद की है, ये रही, 10 वर्ष पहले की है, ये रही, तो हमसे पूछी है प्रेजेंट एज का इनका रेशो बताओ कितना हो जाएगा। देखो 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले अंतर कितने साल का हो गया? 20 साल का अंतर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अंतर गिवन है या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। अंतर सेम, डिफरेंस सेम, तो बस देख लो कितना घटा है कितना बढ़ा, बस इतना देखना होता है। क्या कह रहे हैं? जब हमारा ये वाला और ये वाला अंतर इक्वल हो जाता है तो बस ये देखो कितना घटा है कितना बढ़ा, बाकी कुछ नहीं करना। चाहे तो आप ये वाला ले लो और चाहे आप ये वाले लो। मैं सारे क्वेश्चन मैंने इस फ्रैक्शन से किए ना, और की बार इसको लेते हैं। देखिएगा 5 से 3 कितना अंतर है हमारा? 2 साल का, या सॉरी 2 इज इक्वल 10 और 10 20। कितने साल का हो गया? ये 10 गुना हुआ,
तो मैं कह सकता हूं भैया ये कितने साल का हो गया, देखो इसका 10 गुना करूंगा कितना हो गया 50, इसका 10 गुना करूंगा कितना हो गया 30। अब समस्या एक है, ये जो 50 साल का फादर आया है यानी कि पिताजी 50 साल के हैं और लड़का है हमारा 30 साल का, तो ये 10 साल उम्र है कब की, बाद की। तो वर्तमान के लिए 10 साल कम करूंगा, कितना हो जाएगा 10 साल, 40 ये हो गया और 30 में से 10 कम कर दूंगा 20 मेरा ये हो गया। अब इसी का अंतर बताना है, तो अंतर कितना 20 दूनी 40, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, देखिएगा एक फादर और सन की 10 साल के बाद की उम्र है 5:3 के अनुपात में, और 10 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था। वर्तमान रेशो बताओ कितना है। ये अंतर तो सेम है, 5 और 3 2 का अंतर, 3 और 1 2 का अंतर, ये हो गया। अब 3 और 1 2 साल कम हुए तो 2:1 बराबर ये भी 10 साल का अंतर ये रहा, 10 साल का अंतर ये रहा, तो अल्टीमेटली 20 साल का अंतर हो गया। 2 का 10 गुना कितना हो गया 20, 10 गुना ये हुआ ना, तो 5 का 10 गुना यानी कि पिताजी की उम्र 10 वर्ष बाद थी 50 साल, वर्तमान में है 40 साल के। अब उसके लड़के की उम्र 3 का 10 गुना 30 साल, वर्तमान उम्र 20 साल। 10 कम करने इनका रेशो निकालोगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो आंसर कितना हो गया हमारा 2:1 हो जाएगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी है, दो महिलाएं हैं, दो युवती हैं, एक सनिका है और एक गौरी है, और इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। कितने वर्ष पहले है भाई हमारा, 1 वर्ष पहले। बहुत ही अच्छी बात है, ये अनुपात है हमारा 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात देखिएगा, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 10:13 हो जाता है। सानिका की वर्तमान आयु बतानी है, सानिका की प्रेजेंट एज बतानी है। सानिका और गीतिका है, जो भी नाम है अपने क्वेश्चन में देखिएगा, प्रेजेंट 1 साल पहले अनुपात कितना 3:4, 1 साल बाद कितना 10:13 हो जाता है। अगर मैं इस अंतर को देखता हूं, यहां पर अंतर 1 का, यहां पर अंतर है 3 का। इस अंतर को बराबर करने के लिए मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, तो कितना बनता है 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखिएगा 12 और 13 अंतर कितने का है 1 का, 1:, यहां पर अंतर कितने का है 1 और 1 2। मैं कह सकता हूं अल्टीमेटली 2 गुना हुआ है। सानिका की प्रेजेंट एज बतानी है, तो अब काउंटिंग होगी 9 से, तो सानिका की प्रेजेंट एज तो 9 गुना है ये, 9 का 2 गुना कितना हो गया 18। ये 18 कब है 1 साल पहले, तो अब कितनी, जब 1 साल पहले सनिका की उम्र थी 18 साल, तो अब कितनी हो जाएगी, एक ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 19 साल, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप उसे देखिएगा। ओके, देखिएगा एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। देखिएगा अगर मैं औसत की बात करूं, पहले आप औसत को समझिएगा। औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। अब देखिएगा ये क्या कहते हैं, एक तो व्यक्ति हो गया,
एक हो गया कोई भी पर्सन और एक हो गई उसकी कोई भी डॉटर। उनकी औसत आयु है 34 वर्ष। औसत आयु 34 वर्ष, उनका योगफल कितना हो गया जी 68 यानी कि 68 हो गया। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक व्यक्ति, एक पर्सन है और एक डॉटर है, उसकी औसत आयु है 34 वर्ष। तो औसत आयु 34 वर्ष, उन दोनों की योग यानी कि 34 साल का एक पिता ऐड कर लिया है, 34 साल की वो बच्चे ऐड कर लिया। कितने साल के हो गए दोनों, कुल मिलाकर 68 साल के वो हो चुके हैं। अब देखिएगा ये आगे क्या कहते हैं, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 14/5 हो जाएगा। जब मैं 4 वर्ष बाद काउंट करूंगा तो देखो 4 वर्ष तो फिर ये इसका फादर भी ऐड होगा, जितनी उम्र उसकी आज है तो 4 साल ये बढ़ेगी, और जितनी उम्र उस लड़की की होगी तो 4 साल वो भी इंक्रीज होनी है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं दोनों 8 साल बढ़ जाएंगे। तो कितने बढ़ गए हैं भैया 76 वर्ष हो गए हैं दोनों। लेकिन क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष बढ़ने के बाद उनकी आयु का रेशो कितना हो जाता है 14/5 हो गया, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो गया 19। मेरे पास कितना है 76, कितने गुना है 4 गुना है। पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। देखो 19 का 4 गुना 76 है, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20 साल। पुत्री की आयु कब है 4 वर्ष बाद। ओके, जब 20 साल बाद लड़की होती है 20 साल की, सॉरी 4 वर्ष बाद लड़की हो जाती है 20 साल की, तो 4 साल पहले यानी कि वर्तमान एज उसकी कितनी रही होगी भैया बताइए। 4 साल पहले यानी कि वर्तमान एज उसकी कितनी होगी बच्ची की 16 साल की लड़की हो जाएगी वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए सुरेश की आयु है, देखिए ये कोई सुरेश है। आज हम लोगों का टारगेट होगा एटलीस्ट 15 क्वेश्चन एक क्लास में निपटाएं। ओके, एक सुरेश है और ये उसके फादर हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, सुरेश की आयु उसके पिता से आधी है, यानी कि अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है, अगर इस फादर की 4 है तो इसकी 2 है, अगर फादर की 9 है तो इसकी 4.5 है। अल्टीमेटली इसकी आधी है। तो हम कितना लेट करते हैं 1:2 हमने लेट कर लिया। फिर सुरेश की आयु हो गई 1:, और उसके फादर की आयु हो जाती है 2:। अब आगे क्या कहते हैं, 20 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। देखो 20 वर्ष के बाद आफ्टर 20 इयर्स उसकी आयु पिता की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की आयु कितनी हो गई 3 है और उसकी 2 हो गई। अंतर है, तो सिंपल क्वेश्चन है तो कुछ नहीं है। 1:20 के कितनी हो गई सुरेश की आयु, सुरेश की है 1:, तो 20 साल का तो सुरेश हो गया, और फादर की आयु कितनी हो जाएगी 2:। फादर कितने साल का हो गया भाई 40 वर्ष का ये हो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम रीड आउट करते हैं। 2 पर्सन है हमारे पास, तो लेडी है, एक तो सीता और एक गीता है। एक सीता और एक गीता। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। सीता और गीता की वर्तमान आयु देखिएगा, प्रेजेंट एज की मैं बात कर रहा हूं। वर्तमान आयु कितनी है 8:9 यानी कि 8:9 है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। देखिए 8-9, इनकी आयु का योग 68 है, तो 8-9 17:, ये बराबर है कितने के 68 के हैं।
कितने टाइम है, 4 टाइम, 4 टाइम ये होता है। अभी क्या पूछता है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। 10 वर्ष के बाद, देखिएगा 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। चलिएगा, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 था। उनका योगफल दिया हुआ है 68 वर्ष है, तो 17 का 4 गुना होता है 68। तो देखिएगा वर्तमान आयु सीता की कितनी हो जाएगी, अगर मैं 8 का 4 गुना निकाल दूं 32, अगर 9 का 4 गुना निकाल दूं कितना हो जाएगा 36। 10 वर्ष बाद सीता की उम्र कितनी हो जाएगी, 32 और 10 42, और 10 वर्ष बाद गीता की उम्र कितनी हो जाएगी, 36 और 10 46। रेशो निकालिए 21, रेशो 23 हमारा ये हो गया, दैट्स ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ओके, देखिएगा सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। देखिएगा एक सरिता है महिला और एक उसका सन है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर उसके पुत्र की 1 हम लेट किए हैं तो सरिता की कितनी हो जाएगी, 5। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पहले, देखिएगा 5 वर्ष पहले बात कर रहे हैं, ये तो हमारी हो गई कब की, प्रेजेंट एज का रेशो है। ओके, और ये हमारी है 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी, यानी कि 5 वर्ष पहले 25 गुना है। सही कह रहा हूं, देखिएगा यार बात करते हैं। अब अगर मैं अंतर को देखूं जरा, यहां पर ये 4, ये 24, ठीक है। इस अंतर को बराबर करने के लिए मुझे कितना मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर 6 की, 6 चौक 24 ही हो गया, 24 ही है, तो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। बस अब देखिएगा डिफरेंस कितना आता है, 6 से 1 जाएगा, कितना रेशो, 5 रेशो, बराबर कितना है 5। 1 टाइम है। सरिता की क्या पूछता है, सरिता की वर्तमान आयु निकालनी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी, 30 साल है, तो 30 का 1 गुना कर दीजिएगा, कितनी प्राप्त हो जाएगी हम लोगों को, 30 साल मिल जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। देखिएगा कोई वीणा है, वीणा की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ध्यान रखिएगा ये हमारी वास्तविक वैल्यू है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और वीणा और राहुल की वर्तमान आयु क्या है, मैं कह सकता हूं प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 5:7। वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का रेशो है 5:7 है। दिनेश और राहुल है। देखिएगा एक तीसरा बंदा और आ गया है, दिनेश और राहुल। ये दिनेश, ये राहुल, इनका रेशो कितना है, ये भी वर्तमान आयु है तो 5:3 है। कितना है जी, 5:3 है। तो यहां पर ये पूछता है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं।
ये कहता है वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है जी, बहुत बढ़िया। फिर ये नेक्स्ट लाइन में हम लोगों से कहता है कि वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है और राहुल और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम एक चीज देखते हैं ना, राहुल 2 बार रिपीट हुआ और राहुल की दोनों यूनिट अलग अलग है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो ये यूनिट मुझे बराबर करनी है। वो बराबर करने के लिए ये है, या तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, जो कि बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, या फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, जो भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम लीजिए, उससे सेम संख्या बना लेंगे, 21 बना लें। 21 बनाने के लिए यहाँ पर हो जाएगी 3 की गुणा। देखिए अब हमारे पास नंबर ये निकल कर आएंगे, वीणा की आयु कितनी, 3 पंजे 15 रेसो, राहुल की कितनी, 3 सत्ते 21, यहाँ पर भी 21 बनाना है तो 7 की मल्टीप्लाई, 7 के 21 तो ये हो गया, और 7 पंजे 35 हमारा ये हो गया। ओके, अब देखिएगा मेरे अकॉर्डिंग वीणा की एज, प्रेजेंट एज कितनी आई है, 15 रेसो, दी हुई कितनी है, 15 साल, वन टाइम है। अगर मुझे यहां से राहुल की निकालनी है तो 21 का वन टाइम कितना हो जाएगा, 21 ईयर, और अगर दिनेश की निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, इसका वन टाइम कीजिएगा 35 साल मेरा ये हो जाएगा। देखिएगा अब क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर पूछ ले वीणा की आयु तो 15 साल है, और पूछ ले राहुल की आयु 21 साल है, और पूछ ले दिनेश की आयु तो ये 35 साल हो गया। अब क्वेश्चन यहीं से क्रिएट कर सकता है, पूछ लेगा कि भाई तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना, तो वो निकल जाएगा। पूछ लेगा वीणा और दिनेश की आयु में अंतर कितना, वो यहाँ से निकल जाएगा। पूछ लेगा वीणा की 5 साल पहले आयु बताओ, तो वो आप निकाल लोगे। पूछ लेगा दिनेश की 6 साल या 7 साल या 10 वर्ष बाद आयु कहाँ से या कितनी हो जाएगी, तो उतना ही आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। देखिएगा एक मीना है, महिला है कोई, और एक उसकी लड़की है, तो हम कहते हैं मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना, यानी कि उसकी पुत्री की आयु 1 है, मीना की आयु 8 वर्ष की। प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान उम्र की हम बात कर रहे हैं। ओके, 8:1 का अनुपात है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की 8 वर्ष बाद है, ये कितना अनुपात हो जाता है, 10:3 हो जाएगा। और हमसे पूछा है मीना की वर्तमान आयु बतानी है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। मीना और उसकी लड़की की आयु में अनुपात 8:1 है। 8 वर्ष के बाद यह अनुपात 10:3 हो जाता है। अब अगर मैं अंतर को काउंट करता हूं या अंतर को मैं देखता हूं तो यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर भी 7 का अंतर है। सुबह कैसे मिल गया, सेम अंतर है। 1 से 3 कितना ऐड होता है, 2:, तो जी 2:, कितने 8 के इक्वल 4 गुना ये हो गया। तो मीना की एज कितनी है, 8 का 4 गुना कितना, 32 साल। यही तो हमसे पूछा है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 15 क्वेश्चन से आगे। ओके, थैंक यू सो मच।